आज हम राग और नोटेशन के बारे में बात करेंगे। राग क्यों गाते हैं, राग गाना क्यों जरूरी है, राग गा करके हमें क्या मिलता है, ये समझने की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोग शास्त्रीय संगीत को एक बोझ समझते हैं कि शास्त्रीय संगीत बोरिंग सा होगा, उसमें ज़्यादा कुछ कठिन बात होगी, कुछ ऐसी बात होगी जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, सुन करके हम बोर होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी सॉन्ग आप गाते हैं, कुछ लोगों का ये होता है कि शास्त्रीय संगीत कुछ अलग ही चीज़ है। वो जिस तरह से हम कोई बॉलीवुड सॉन्ग गा रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं, गज़ल गा रहे हैं, या कोई पॉप सॉन्ग गा रहे हैं, वो अलग है। क्लासिकल म्यूजिक कुछ अलग होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले लोग अंदाज पे गाते थे, जो उनके मन में जो बात आती थी अपने कॉमन सेंस से म्यूजिक को गाते बजाते थे, समझने की कोशिश करते थे। किसी को कहते थे कुछ बेहतर गाओ, अच्छा गाओ, इस तरह से स्टूडेंट्स को कहा जाता था, जिन्हें लगता था कि हमें किसी से गवाना है, कुछ बेहतर गवाना है। लेकिन बहुत सालों बाद जब लोग म्यूजिक गाने लगे तो फिर लगा लोगों को कि म्यूजिक को क्यों नहीं सिखाया जा सके, हम सीखें, लोगों को भी सिखाएं। तो बहुत समय पहले ऐसा होता था, लोग गुरु से सीखते तो थे, लोगों के अंदर जो म्यूजिक आया तो, लेकिन जितना सीखते थे 75% 80% लोग उसको भूल जाते थे, क्योंकि उसमें लिखने की परंपरा नहीं थी। लेकिन बाद में उसी जो सीखे हुए जो सॉन्ग हैं, जो राग हैं, जो बंदिशें हैं, उसको कि हम एक रिकॉर्ड की तरह हम रख सकें, तो इसको लेकर के क्या हुआ कि लिखने की परंपरा चली, जिसको शास्त्र रूप आपको दिया गया। शास्त्र रूप में लिखने के लिए तो इसके नोटेशन की बात आई, लिखेंगे कैसे, तो लिखने का एक प्रारूप तैयार हुआ, स्वर के चिन्ह बने, जो भी चीज़ आप कह सकते हैं। मात्रा क्या होता है, स्वर क्या होता है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। जो आप स्वर गाते हैं उसका अपना एक लय है, एक स्पीड है, कहीं आपको फास्ट गाना होता है, कहीं स्लो गाना होता है, और ये स्लो फास्ट मिल करके जो एक बनता है, तब जाकर के कोई बंदिशें बनती है। तो उस बंदिश को गाने के लिए बहुत लोग बंदिश समझते हैं कुछ अलग चीज़ होगा, लेकिन बंदिश जो है, जो शास्त्रीय संगीत जो है, जो हमारे राग हैं, राग के जो हम सॉन्ग को गाते हैं, वो बंदिश कहलाता है, उसको हम बंदिश कहते हैं। एक संगीत की भाषा है जिसके रूप में हम उसको बंदिश कहते हैं। तो अब जो हम गा रहे हैं, जो राग गा रहे हैं, तो राग गाना क्यों जरूरी हुआ? राग एक वे है। कुछ लोग समझते हैं म्यूजिक गाने के लिए राग गाने की क्या जरूरत है, लेकिन सबसे समझने की बात यह है कि राग एक डिसिप्लिन है, राग एक तरह का सिद्धांत है, एक ग्रामर है, जिस रूप में आपको बताया जाता है कि कोई सॉन्ग अगर आपको गाना है तो उस रूप में वहाँ पे किस स्वर का, रे की क्या मात्रा है, रे पे कितना रुकना है, गा पे कितना रुकना है, मा पे कितना रुकना है, न्यास का स्वर क्या है, हमें किस स्वर पे ठहरना है, किस स्वर को फास्ट बोलना है, किस स्वर को हमें स्लो बोलना है। इस रूप में आप समझ सकते हैं कि स्वर के मात्रा को समझना जरूरी होता है, स्वर के चलन को समझना जरूरी होता है, किस स्वर को किस स्वर के सहारे हमें बोलना है, किस स्वर पर जो है, किस स्वर से किस स्वर पर हमें मीड का यूज़ करना है, मीड के रूप में लेना है, कण के रूप में लेना है, खटका के रूप में लेना है, गमक के रूप में लेना है। तो जब उस रूप में हम प्रॉपर तरीके से उस सुर को लेते हैं, तो वो आपका एक बेहतर स्वर में एक लचक, एक खास बात आती है, जो समझना हर एक संगीतज्ञ को ज़रूरी है, हर एक स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात होती है, बहुत लोग म्यूजिक के डीप में नहीं जाना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा गाना है, कुछ बेहतर गाएं। तो अच्छा गाने के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी होता है। हम बेहतर समझेंगे, बेहतर सीखेंगे, सही ढंग से समझेंगे तो सही ढंग से गाएंगे। तो उस रूप में तो राग के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राग गाना एक वे है, एक रास्ता है, जो रागों में स्वर लगाने का एक निश्चित स्वर को एक उसमें रखा गया, एक निश्चित किया गया है स्वर, और
उसी स्वर को यूज़ करके उसी रूप में स्वर के मात्रा है, कहाँ फास्ट गाना है, कहाँ स्लो गाना है, विशेष स्वर संगति क्या है, उस रूप में हम उस राग को गाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि एक राग यमन का आरोह अवरोह पकड़ करके और उसका हम नोटेशन गाएं।